अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स के साथ मैं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त मार्केट में, बिकॉज एज सर आसिफ ऑलवेज सेज टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बीइंग अ क्रिप्टो कम्युनिटी। सबसे पहले जो सोलाना होल्डर्स हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपडेट है सोलाना को लेके। दूसरा, सोलाना पिछले कुछ हफ्तों में ज़बरदस्त किस्म का पोटेंशियल शो किया है, अच्छी खासी इसने ग्रोथ दिखाई है, बट कहीं ना कहीं इसकी रैली को लेके कहीं एक के माइंड में ये क्वेश्चन भी है कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है इसकी ये रैली। तो इसी दौरान ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट की अपडेट है सोलाना के इकोसिस्टम के अराउंड, और हो सकता है कि ये जो डेवलपमेंट है सोलाना के अराउंड जो बुलिश यहाँ पर नैरेटिव चल रहा है उसे मजीद प्रमोट करे, क्योंकि न्यूयॉर्क बेस्ड स्टेबल कॉइन इशूअर पैक्सोस को यहाँ पर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि वो अपनी प्रोडक्ट को सोलाना ब्लॉकचेन तक एक्सपेंड कर सकें। अच्छा, जहाँ तक बात है पैक्सोस की, तो इसके बारे में ये माना जाता है कि ये पूरी दुनिया में मोस्ट रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन है अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। अब इसके कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन से नाम आते हैं, तो उसमें मैं बताऊं कि आपको सर्किल का नाम आता है और टीथर का नाम आता है। तो इस अप्रूवल के बाद पैक्सोस यूएसडीपी स्टेबल कॉइन को एक्सपेंड कर पाएगा सोलाना ब्लॉकचेन पर। इनिशियली जो ये लॉन्च हुआ था ये हुआ था इथीरियम पर, तो अब जो इसकी लॉन्च है सोलाना ब्लॉकचेन पर तय होना पाई है मिड ऑफ जनवरी। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो मेरे पास डेट है वो बनती है 17 ऑफ जनवरी। तो इस लॉन्च के अराउंड सोलाना की प्राइस में वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो अगर आप उस टाइम पे ट्रेड लेते हो सोलाना में तो आपको फोकस रहना होगा। अच्छा, एसईसी ने माइनिंग फर्म डेड बॉक्स को लेके जो केस किया था उसमें अपनी गलती को तस्लीम किया और एक अपॉलॉजी इशू की है कि उन्होंने मिसहैंडलिंग की है इस केस में, और ये माफी तब मांगी गई है एसईसी की तरफ से जब जज की तरफ से इन्हें एक्यूज किया गया था कि वो इस केस में मिसलीडिंग फैक्ट को सामने लाए हैं, और इसकी बेस पर इन्हें सैंक्शनिंग की धमकी भी मिली थी जज की तरफ से। एसईसी ने फर्म पर ये एलिगेशंस लगाई थी कि उन्होंने नियरली $50 मिलियन का फ्रॉड किया है अपने कस्टमर्स के साथ, और इस बेस पर अपील की गई थी कि टेम्पररी एसेट जो है वो सीज कर दिए जाएं। अब जाकर एसईसी के अटर्नी ने अपोलोजाइज किया है कि कमीशन ने एरर दिखाए हैं इस केस की जजमेंट में, बट इस सब में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी और दिल से उन्होंने बुरा नहीं चाहा था। मतलब इस सब को लेके माफी तो मांग ली गई है, बट कहीं ना कहीं ये सब बहुत से कंसर्न रेज करता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, स्पेशली गैरी गैंसलर की तरफ से जो हाईलाइटेड इन्फोर्समेंट एक्शन सामने आए थे, वो इस सब को लेके कहीं ना कहीं बैलेंस मांगते हैं। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद एसईसी 2 से 3 बार तो जरूर सोचे किसी भी एक्सचेंज या फर्म को एलीट करने से पहले। होप सो। अच्छा, नाइजीरिया ने भी जबरदस्त किस्म का यू टर्न लिया है क्रिप्टो बैन पर, क्योंकि नाइजीरिया की सेंट्रल बैंक की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ है जिसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से बैन उठा लिया जाएगा, और ये भी मेंशन किया गया है कि अब ये ग्लोबल नीड बन गया है और इसे रेगुलेट किया जाएगा। हुआ कुछ यूं था कि 2021 में नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक ने तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक को क्रिप्टो एसेट को डील करने और इसमें ट्रांजैक्शन करने से रोक दिया था। फिर लास्ट ईयर मई में नाइजीरिया के एसईसी की तरफ से डिजिटल एसेट को रेगुलेट करने पर एक सर्कुलर इशू किया गया था, जिससे ये लग रहा था कि भाई जो नाइजीरिया की कंट्री है वो मिडिल ग्राउंड ढूंढ रही है दोबारा से क्रिप्टो वर्ल्ड में एंट्री का। और बिल आखिर अब इनके स्टेट बैंक की तरफ से ये अपडेट सामने आई है और बहुत ही अच्छी अपडेट है, और वो कंट्रीज जो क्रिप्टो पर बिना कुछ सोचे समझे बैन लगाने का सोच रही हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल भी हो सकती है। एंड यस, बीटीसी स्पॉट ETF रिलेटेड कोई भी अपडेट को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। डेडलाइन का जो टाइम है वो करीब है और अराउंड द डेडलाइन हाई वॉलेटाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 98% एक्सपेक्टेशंस यही है कि बीटीसी स्पॉट ETF को लेके एक हिस्ट्री बनने जा रही है। और एक डेडलाइन रिसेंटली एसईसी की तरफ से भी तमाम बीटीसी स्पॉट ETF एप्लीकेटर्स को भी दी गई है कि वो अपने ETF को लेके फाइनल चेंजिंग्स कर ले और 29 दिसंबर 2023 से पहले फाइनल टच दे दें। और वार्निंग भी दी गई है कि 29 दिसंबर तक जिन्होंने फाइनल अमेंडमेंट्स के साथ अपील नहीं की, अप्रोच नहीं किया, वो फर्स्ट वेव ऑफ अप्रूवल में शामिल नहीं हो पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट नोट जिसे लेके काफ़ी मीटिंग्स भी चलती रही हैं कि भाई यहाँ पर इन काइंड रिडेम्पशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जस्ट कैश रिडेम्पशन को ही ऐड करना होगा। अब ये क्या फिनोमिना है, ये लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फॉर्मर यूएस एसईसी ऑफिशियल जॉन डी स्टार्क, जो कि जबरदस्त किस्म के क्रिटिक्स रहे हैं क्रिप्टो को लेके, हमेशा इनकी तरफ से नेगेटिव ही सुनने को मिलता रहा है,
वो भी अब बिलीव करने पर मजबूर हो रहे हैं कि BTC स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव होने के फुल चांसेस हैं। पास में वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि ऐसा भाई कुछ नहीं होने वाला, तो अब बड़े-बड़े लोग जो हैं उनकी थॉट्स तब्दील हो रही हैं। देखते हैं भाई कि आने वाला क्या लेकर आता है। बट एक बहुत ही हार्श किस्म की स्टेटमेंट आई है बिटमैक्स के फॉर्मर CEO आर्थर हाई की तरफ से, जहां पर आर्थर का ये कहना है कि BTC स्पॉट ETF अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये BTC को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि आर्थर के अकॉर्डिंग वॉल स्ट्रीट की जो बड़े-बड़े जाइंट हैं लाइक ब्लैक रॉक एंड फाइडेलिटी, वो बिटकॉइन को बस खरीदेंगे ही और इसे स्टोर करने का काम ही करेंगे। और इससे क्या होगा कि बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से जो माइनर्स हैं वो अपना काम जारी नहीं रख पाएंगे। माइनर्स को अपनी मशीनें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मशीनों को रन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाएगा। और माइनर्स के बगैर जो ये नेटवर्क है ये ख़त्म हो जाएगा और बिटकॉइन तबाह हो जाएगा। इनके इस आर्टिकल में आगे भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है। जो इस पे मेन चीज़ है वो ये है कि ये सब होगा, उसके बाद बिटकॉइन के अगेंस्ट दोबारा से उसी की तरह का एक और एसेट आ जाएगा। तब हमें समझ में आएगी कि हमें अपनी प्राइवेट कीज़ जो है वो किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। मतलब अच्छे खासे हार्श कमेंट्स आए हैं इनकी तरफ से BTC स्पॉट ETF को लेके। ऑफ कोर्स ये जो आर्टिकल है किसी न किसी पॉइंट की बेस पर ही आया है, बट हमेशा से BTC का कंपैरिजन हम करते रहे हैं गोल्ड के साथ। तो गोल्ड के स्पॉट ETF की बारी तो ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। लेट्स सी कि BTC की बारी क्या होता है। बट एक चीज़ जो यहाँ पर क्लिक कर रही है वो ये है कि SEC का फोकस करना कैश रिडेम्पशन को और इनकाइंड रिडेम्पशन को एक्सेप्ट ना करना, क्योंकि इनकाइंड रिडेम्पशन में क्या था कि वो अपने शेयर होल्डर को जो शेयर्स है वो वापस कर सकते थे एसेट की सूरत में, बट कैश रिडेम्पशन में वो सिर्फ कैश की सूरत में ही शेयर्स वापस कर सकते हैं। तो फिर उस सूरत में तो वो यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं BTC को। लेट्स सी, आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस मामले पे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाया करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।